आज हम बात करेंगे स्टेनलेस स्टील पाइप्स और ट्यूब्स सेगमेंट की एक तेजी से बढ़ती कंपनी वीनूस पाइप्स ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में। वीनूस ब्रांड के तहत कंपनी भारत और विदेशों में उच्च गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील ट्यूबलर प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है और मात्र कुछ वर्षों में इसने कई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाई है। वीनूस पाइप्स ट्यूब्स का बिजनेस मॉडल साफ और फोकस्ड है। कंपनी दो बड़े कैटेगरी में स्टेनलेस स्टील उत्पाद बनाती है, सीमलेस ट्यूब्स और पाइप्स तथा वेल्डेड ट्यूब्स और पाइप्स। इन कैटेगरी के भीतर इसकी 5 प्रमुख प्रोडक्ट लाइंस हैं: हाई प्रिसिजन और हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स, हाइड्रोलिक और इंस्ट्रूमेंटेशन ट्यूब्स, सीमलेस पाइप्स, वेल्डेड पाइप्स और स्टेनलेस स्टील बॉक्स पाइप्स। इन उत्पादों की मांग रसायन, इंजीनियरिंग, उर्वरक, फार्मा, पावर, फूड प्रोसेसिंग, पेपर और ऑयल एंड गैस जैसे विविध क्षेत्रों से आती है। यही विविधता कंपनी को किसी एक इंडस्ट्री साइकिल पर पूरी तरह निर्भर होने से बचाती है और ऑर्डर बुक की गुणवत्ता बेहतर बनाती है। कंपनी की एक बड़ी मजबूती इसका एकीकृत निर्माण ढांचा है। वीनूस का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कच्छ, गुजरात में भुज-भचाऊ हाईवे पर धानेटी में स्थित है। यह लोकेशन कांडला और मुंद्रा बंदरगाहों के काफी निकट है, क्रमशः लगभग 55 और 75 किलोमीटर, जिससे कच्चे माल की खरीद और तैयार माल के आयात निर्यात की लॉजिस्टिक लागत और लीड टाइम कम होते हैं। प्लांट में सीमलेस और वेल्डेड दोनों डिवीजन अलग अलग अत्याधुनिक मशीनरी के साथ संचालित होते हैं, जिनमें ट्यूब मिल्स, पिलगर मिल्स, ड्रॉ बेंचेस, स्वेजिंग मशीनें, पाइप स्ट्रेटनिंग सिस्टम, TIG और MIG वेल्डिंग सिस्टम तथा प्लाज्मा वेल्डिंग सिस्टम शामिल है। यह सेटअप उच्च सटीकता, बेहतर फिनिश और स्थिर क्वालिटी सुनिश्चित करता है, जो हीट एक्सचेंजर, इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रोसेस इंडस्ट्रीज के कड़े मानकों के लिए आवश्यक है। अब कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की चर्चा करते हैं। वित्त वर्ष 2025 के हिसाब से कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.37 है, जो मध्यम लीवरेज और बैलेंस शीट की अपेक्षित सेहत को दर्शाता है। पिछले बाने आने वाले 52 हफ्तों में शेयर ने असाधारण रिटर्न दर्ज किया है, जो 2000% से भी अधिक है। हालांकि ऐसा तेज रैली के बाद वैल्यूएशन सेंसिटिव हो सकते हैं, इसलिए सावधानी आवश्यक है। ऑपरेटिंग स्तर पर कंपनी का एबिटा मार्जिन लगभग 17.5% तथा नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 10% के आसपास है, जो स्टील ट्यूबलर इंडस्ट्री के लिए स्वस्थ माने जा सकते हैं। रिटर्न प्रोफाइल में रोस लगभग 25% और रो लगभग 20% दर्ज है, जो पूंजी के कुशल उपयोग को दर्शाता है। टॉप लाइन पर वार्षिक बिक्री में लगभग 19 से 20% की वृद्धि रही, जबकि 3 साल का सेल्स केगर करीब 46% और प्रॉफिट केगर लगभग 57% रहा है, जो निरंतर विस्तार और ऑपरेशनल स्केल अप का संकेत देता है। तिमाही आधार पर बिक्री में वर्ष दर वर्ष लगभग 15% का विस्तार देखने को मिला है। निवेशक संरचना की बात करें तो घरेलू संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी हालिया तिमाही में हल्की बढ़ी है और पिछले 3 वर्षों में यह हिस्सेदारी उल्लेखनीय रूप से ऊपर आई है, जबकि रिटेल की हिस्सेदारी घटी है, जो आंशिक रूप से संस्थागत विश्वास को दर्शाती है। इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। कंपनी का प्राइस टू बुक मल्टीपल लगभग 5 के आसपास है, जो सेक्टर के हिसाब से ऊंचा माना जा सकता है और तेज रिटर्न के बाद वैल्यूएशन रिस्क बढ़ा सकता है। लाभप्रदता मीट्रिक्स में साल दर साल हल्की नरमी दिखी है। रोस और रो दोनों अपने पिछले वर्ष और 5 वर्षीय औसत से नीचे आकर स्थिर होते दिख रहे हैं। एबिटा और नेट मार्जिन में भी मामूली कमी दर्ज हुई है। फ्री कैश फ्लो जनरेशन फिलहाल नहीं हो पा रहा और ऑपरेटिंग कैश फ्लो पर दबाव दिखाई देता है। इन्वेंटरी में वृद्धि बिक्री की वृद्धि से तेज रही है, जो वर्किंग कैपिटल लॉकअप की ओर संकेत करती है, और यदि मांग अपेक्षित गति से न रही तो मार्जिन और कैश फ्लो पर असर पड़ सकता है। तिमाही लाभ में वर्ष दर वर्ष लगभग 10% की गिरावट भी दर्ज की गई है। इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी में हालिया तिमाही में कमी आई है, जो वैल्यूएशन और लिक्विडिटी के प्रति उनकी सतर्कता को दर्शा सकती है। आगे की दिशा में निवेशक कुछ प्रमुख ट्रिगर्स पर नजर रख सकते हैं। पहला, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और नए प्रोडक्ट मिक्स का प्रभाव, विशेषकर हाई प्रिसिजन और हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स जैसे उच्च मार्जिन सेगमेंट्स में। दूसरा, एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक की गुणवत्ता और भूस्थानिक विविधता, क्योंकि बंदरगाहों की निकटता लॉजिस्टिक्स में संरचनात्मक बढ़त देती है। तीसरा, निकेल और स्टेनलेस स्टील स्क्रैप जैसे प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव के विरुद्ध प्राइसिंग पास थ्रू की क्षमता। चौथा, वर्किंग कैपिटल साइकिल का कसाव, इन्वेंटरी टर्न्स में सुधार और ऑपरेटिंग कैश फ्लो का स्थिरीकरण। और अंत में संस्थागत होल्डिंग के रुझान, क्योंकि DII की बढ़ती हिस्सेदारी अक्सर गवर्नेंस और ट्रैक्शन के प्रति सकारात्मक संकेत देती है।
निष्कर्ष के रूप में वीनूस पाइप्स ट्यूब्स एक केंद्रित, निर्यातोन्मुख और तकनीक सक्षम स्टेनलेस स्टील ट्यूबलर खिलाड़ी है जो विविध एंड मार्केट्स में मांग के बल पर बढ़ रहा है। मजबूत ब्रांड, रणनीतिक लोकेशन और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इसके पक्ष में है। वहीं उच्च वैल्यूएशन, वर्किंग कैपिटल की मांग, मार्जिन में हालिया नरमी और कैश फ्लो पर दबाव वे पहलू हैं जिन पर सतर्क रहना चाहिए। दीर्घकालिक निवेश दृष्टि रखने वाले निवेशक इन जोखिमों और ट्रिगर्स का समुचित मूल्यांकन करके ही आगे बढ़े। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी निवेश से पहले कृपया अपने SEBI रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार से परामर्श करें।